हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो रहने वाली है गोल्ड एनालिसिस के ऊपर रहने वाली है। लास्ट वीक देखोगे हमने काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन किया कि मार्केट जा सकता है, मंडे को कैसा रह सकता है। एग्जैक्टली वो किया हमने, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्रेड भी पकड़े थे। और अभी देखोगे मार्केट ने थोड़ा ट्रैप किया सब लोगों को। हर कोई यही मान के चल रहा था जैसे वॉर वाला सिनेरियो है, यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा जैसे मैंने भी बोला था। बट मार्केट क्या जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, टूट टूट के चल रहा है। बाइंग में उतना अच्छा नहीं जा रहा, सेलिंग में काफ़ी अच्छा आ रहा है। सेलिंग करता है देन उसकी रिकवरी करता है, बट स्टिल अभी भी ऊपर है। और एक तरीके से ये जो भी लॉन्ग करके बैठे थे उनको उतना अच्छा पैसा नहीं दिया, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा मूव नहीं दिया। नहीं तो जैसा न्यूज वॉर वाले सिनेरियो में था, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि मंडे के दिन ही वो ऑल टाइम हाई चला जाता, बट ऐसा नहीं गया। अभी भी मार्केट देखोगे तो उसी जगह फंसा हुआ है। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो भी लेवल होंगे वो रहेंगे, तो उनको जानेंगे समझेंगे और हमें मंडे को उनको कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि अगर हम एक बार ही समझेंगे कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग को प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है। अभी पास्ट में भी देखोगे जितने भी हमने वीडियोस डाली हैं गोल्ड एनालिसिस पे, काफ़ी एक्यूरेट रही हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमने उसको प्रिडिक्ट किया है। अब इस मंडे के लिए देखते हैं कि मंडे में क्या रह सकता है और कौन कौन से लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अभी देखोगे मेरे पास ये गोल्ड का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, अगर मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करूं, देखो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल ऑल टाइम हाई, ये इसका टारगेट है मार्केट का। ठीक है, ये मार्केट का क्या है, टारगेट है। मार्केट इसको अचीव करना चाहता है। ये इसको अचीव करना चाहता है। अभी देखोगे आपसे एक चीज नोटिस करो, मार्केट इसकी रिकवरी के लिए कोशिश कर रहा है, अगेन एंड अगेन इसकी रिकवरी की ही कोशिश कर रहा है। बट क्या कर रहा है, मार्केट सेलिंग देता है देन उसकी रिकवरी कर रहा है, सेलिंग देन रिकवरी, यही कोशिश कर रहा है ना। इस जगह पे हमने क्या बताया था, मार्केट यहाँ से सेट जाएगा, गया मंडे के दिन अप साइड, अच्छा गया। जो मैंने आपको लेवल दिया था एग्जैक्टली उस लेवल को यूज किया। ये वाला मैंने आपको लेवल बताया था कि ये गैप का लेवल है, यहाँ से चांस ले सकता है मार्केट अगेन सेलिंग में आने के लिए, और एग्जैक्टली उसने उस गैप के लेवल को यूज किया और वहाँ से वो क्या कर गया, कॉल दे गया एक अच्छा सा। तो जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, ये गैप का लेवल मैंने मार्क किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ये यहाँ पे मार्केट आया, उसने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट तगड़ा फॉल दे गया 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अभी भी देखोगे मार्केट उसी जगह पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो अभी ये हम जानने की कोशिश करते हैं, अब तक का ये देखो मार्केट इस जगह पे फॉल दिया देन उसको सस्टेन किया, अगेन इसकी रिकवरी की कोशिश कर रहा है, मार्केट उसी जगह पे खड़ा हुआ है। अभी हमें ये चीज़ समझनी है कि अभी मार्केट का टारगेट क्या है। एक्चुअली मार्केट का टारगेट सेम वही है, अभी ऑल टाइम हाई जाना। उससे पहले जो टारगेट छोटे छोटे हैं वो ये है। अभी एक चीज़ देखो, अभी मार्केट क्या कर रहा है, बेस बना रहा है, इस जगह पे बेस बना रहा है, यहाँ से बेस बना के मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा फॉल दिया था इस जगह पे, यहाँ पे इसके पास चांस था इसका लो ब्रेक करके नीचे जाने के लिए, जो लिक्विडिटी इधर कहीं पड़ी है ये सारी इसको हंट करने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट उसी लेवल को यूज कर रहा है, बेस बनाया उसने, क्योंकि ये अच्छा लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये काफ़ी अच्छा लेवल है जिसको मार्केट काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। इस जगह पे ये, तो इस जगह पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, इधर भी और अगेन इस जगह पे यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। उसी जगह पे उस सपोर्ट को यूज करके बेस बना के मार्केट क्या कर रहा है, जो ये सेलिंग आई है उस दिन इस वाले गैप के लेवल से, अगेन अभी इसका टारगेट ये है, इसको फिल करना है, यहाँ से जाके इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे अगर फिर सेलिंग का बनाएगा तो हो सकता है अगेन मार्केट इधर तक आ जाए और यहाँ से फिर दोबारा से इसका ब्रेकआउट करने के लिए इस लाइन में जाए। अगर इस जगह पे सेलिंग आ गई, अगर यहाँ से नहीं जाता, कंटिन्यू नहीं करता, पॉसिबल है ना ऐसा कि मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ से दोबारा से सेलर्स आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं इस जगह से, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट होगा, बताऊंगा अभी। और यहाँ से फिर वो सेलिंग में चला जाता है, इसका लो तोड़ देता है तो फिर नीचे चला जाएगा। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए, ये थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट के पास टारगेट कौन कौन से हैं। पहला टारगेट तो है इसको अचीव करना, इस लेवल को, इस पॉइंट को। मैं यहाँ पे आपके लिए डाल देता हूँ एक, अभी मार्केट का टारगेट इसको अचीव करना है, अभी पहला टारगेट यहाँ से वही है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं तो फिर ये ऑल टाइम हाई का जो हाई है उसको टैप करेंगे।
तो मार्केट काफ़ी अच्छा है, सेम लेवल को यूज किया है। अभी अगर मैं देखूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, आप देखोगे इस जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जिस जगह पे मार्केट अभी भी खड़ा है। और यहाँ पे देखो कितना कंसोलिडेट किया मार्केट ने, कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। तो इस जोन में फंस सकता है। वैसे तो मंडे को स्टार्ट होगा तो एकदम से निकलेगा मार्केट कहीं ना कहीं। ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। ये वाला लेवल आप मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा और इसी जगह से अगर सेलिंग आती है या फिर यहाँ से वापस डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है, तो फिर नीचे की लिक्विडिटी के लिए चला जाएगा मार्केट। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो इसका ये वाला टारगेट होगा, ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वापस से अगर मार्केट यहाँ से वापस जाता है, उसका ब्रेकआउट देता है तो ये ऑल टाइम हाई। तो अभी अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को अगर देखूँ तो क्लियरली मेरे को एक चीज़ लग रही है इस जगह पे, वो है मार्केट का टारगेट अभी तो इसको लेने का है। बेस बनाया है नीचे, चांसेस है इसका ब्रेकआउट देगा, और हो सकता है गैप अप में ही दे दे इसका ब्रेकआउट। गैप अप करके या गैप अप इसी जगह पे करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर गैप अप सेम जगह पे करा तो वो मार्केट का क्या रहता है ना, गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट इसी जगह तक गैप अप कर पाता है, ये एरिया होता है यहाँ पे गैप अप करता है, तो पॉसिबल है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, हो सकता है डायरेक्ट मार्केट सेलिंग में आ जाए दोबारा से, चांसेस है। अगर ये गैप अप दिया या फिर इसके ऊपर ही गैप अप दे दिया तो इजी पड़ेगा उसको ऊपर जाने के लिए। अगर गैप अप इसके नीचे दिया तो थोड़ा सा टफ जरूर पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे 50-50 है, सेलिंग में भी आ सकता है, बाइंग में भी जा सकता है। ठीक है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा मार्केट पहली कैंडल किधर की साइड की बना रहा है और अच्छी वॉल्यूम के साथ बना रहा है, तो वहाँ पे पहली कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो मार्केट क्या करता है कि अगर कोई अच्छी कैंडल बनाता है उसका लो तोड़ने की कोशिश करता है कि उसका फिर वही टारगेट हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर अच्छा गैप अप के साथ निकल गया तो हो सकता है पहले गैप को फिल करने के लिए इसी जगह से आ जाए, कि ऊपर रेजिस्टेंस है, गैप को फिल करने के लिए आएगा तो पॉसिबल है कि अगेन और नीचे आ जाए। ठीक है, अगर गैप अप ऊपर हो जाता है तो वो एक बार इस ये वाला जो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन रहा है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, देन मार्केट इसको यूज करके ऊपर के लिए जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन कितना होता है और कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम इधर के लिए प्लान करेंगे, तो हमारे लिए ये लेवल चार्ट पे मार्क होना जरूरी है। आप मार्क करके रख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है। तो अभी सबसे पहले हम अगर इसके ऊपर जाकर कोई भी ब्रेकआउट या फिर गैप अप देगा तो हम इस टारगेट को अपना टारगेट समझ के यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। हमारे वो टारगेट होंगे, हम अपसाइड के यहाँ पे सेटअप फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग के ही करता है तो आप इस पूरे जोन को जो बॉक्स है उसको यूज कर सकते हो। वहाँ पे आप उसी के अकॉर्डिंग 5 मिनट की कैंडल कैसी बना रहा है, 15 मिनट की कैंडल कैसी बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान करोगे और उस हिसाब से आप टारगेट लेने की कोशिश करोगे नीचे तक। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। ये टारगेट है, ये टारगेट है जो वीक है, इस जगह पे ये लिक्विडिटी पड़ी है तो ये टारगेट हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले 5 मिनट पे ये देखना है कि कैंडल कैसी बना रहा है, 15 मिनट पे देखना है कैंडल कैसी बना रहा है। दूसरा, इन लेवल्स को हमें नोट करना है कि हाँ कैसा मार्केट ओपन हुआ, कैसा इन लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। तो मार्केट के अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, 4 घंटे में हम बिल्कुल क्लियर हो गए कि हमारे लिए ये टारगेट पॉसिबल है अगर इसका ब्रेकआउट देता है। अगर इसी जगह से गैप अप देता है तो मार्केट अगेन इसके नीचे आ सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो नीचे के लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेवल अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। ये मैंने होल सिनेरियो समझाया मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी एक तरीके से देखो सेलिंग आई है। अगर इस तरीके से देखो तो काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है इस जगह पे, अगर समझा जाए तो। क्या है इस जगह पे, मार्केट यहाँ से वापस गया, ये पहला शोल्डर बनाया, ये गया हेड, वापस आया, लेकिन सेकंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। तो यानी कि अगर इसकी नेकलाइन यानी कि ये लेवल टूटता है, ब्रेकडाउन होता है इसका, तो अगेन मार्केट फॉल कर सकता है और ये इसके टारगेट हो सकते हैं। समझ रहे हो ना, ये वाला टारगेट हो सकता है। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं इस जगह पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो, मार्केट जिस भी तरीके से रिएक्ट करता है, ओपन होता है और अपना चलना स्टार्ट करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स को यूज़ करके भाई उसने क्या बनाया, कैसा ब्रेकडाउन दिया, कैसा ब्रेकआउट दिया, किस किस इंपॉर्टेंट लेवल को उसने ब्रेक किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस डायरेक्शन के हिसाब से अपने सेटअप्स को फाइंड आउट करते हैं। ऐसा नहीं है ब्रेकडाउन दे दिया है, ब्रेकआउट दे दिया तो डायरेक्टली ट्रेड डालनी है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, बट हम बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं कर रहे, 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं। बट हमें एक अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, अगर हमारे ये व्यू क्लियर हो जाता है मार्केट अपसाइड जाना है, उसका टारगेट अपसाइड का है, तो हम उस सेम डायरेक्शन का हम सेटअप ढूंढते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन का सेटअप ढूंढोगे तो सबसे पहले क्या है, आप तो आपको एक तो टारगेट पता लग गया, आपका जो भी टारगेट है वो पता लगने के बाद आप देख रहे हो कि भाई मार्केट के चांसेस इस डायरेक्शन में जाने के ज़्यादा है, फिर भी आप उस पर सेटअप पे काम कर रहे हो कि सेटअप बनेगा तब जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देख लिया और आप डायरेक्टली उसमें कूद जाओगे, बिल्कुल भी नहीं।
वो बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हैं वो, और उनके बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, वो है अपना सेटअप जरूर यूज करना है। हम यहाँ से एक आइडिया लगा रहे हैं कि मार्केट का किधर के साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने क्लियर हो गया हमें कि मार्केट क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किससे रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है अगर उसको देखूं तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी बुलिश दिख रहा है। इस जगह पे पहली कैंडल देखोगे, इस जगह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मार्केट बाइंग में जा रहा था। अगर मैं पूरा इसे यहाँ से कंक्लूड करूँ, इस जगह पे मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग में आया, एक बेस था इस जगह पे, बेस को यूज़ किया, अगेन बायर्स आए इस जगह पे, काफ़ी कोशिश अच्छी की उन्होंने इस मूव के अगेंस्ट, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट अगेन हुए क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल था, वहाँ से एक अच्छी कैंडल बनाता है स्प्रिंग टॉप, देन वहाँ से मार्केट थोड़ी देर में सस्टेन करता है, हल्का सा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगेन फॉल देता है, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करता है, बट बायर्स उसे अगेन वापस अपनी 2 ग्रीन कैंडल बनाते हैं। देन सेलर्स इस जगह पे कोशिश करते हैं, बट इस जगह पे आप नोट करोगे यहाँ पे सेलर्स वीक हो गए इन द सेंस यहाँ पे बायर सेलर दोनों आ रहे हैं। इस जगह पे डोजी बन रही है, दैट मीन्स फाइट हुई है काफ़ी अच्छी, यहाँ पे कोई भी विनर नहीं हुआ है, बट इस जगह पे 2 कैंडल्स को देखो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर्स ने बनाई है, यानी कि वो अपनी कैंडल बनाने में कामयाब हो चुके हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। तो यहाँ से चांस क्या है, इनको मोमेंटम मिलता हुआ नजर आ रहा है। डोजी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगेन एक बुलिश कैंडल, यहाँ पे मोमेंटम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट डायरेक्टली गैप अप में होता है तो मजा आ जाएगा, है ना, ऊपर के लिए। अगर इसको फेल करना है तो फिर जो बायर्स इस जगह पे बैठे लॉन्ग करके उनको भी फेल करना पड़ेगा, तभी ये मार्केट थोड़ा सेलिंग में जा सकता है। वो स्टार्टिंग के मूव के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट मुझे ये लगता है इतनी ईजिली इनका लो अभी नहीं खा पाएगा, अभी चांसेस अप साइड के ही बनाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। अभी हम 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे क्या सिनेरियो है, हमने 1 घंटे का, हमने 4 घंटे का समझ लिया, अभी 1 घंटे पे आ जाते हैं हम। तो 1 घंटे पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट अगेन बुलिश साइड जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे, बुलिश साइड जा रहा है। ये बुलिश कैंडल आई थी, अगेन कवर किया, अगेन बुलिश कैंडल आई, और ये अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर के लिए जा रहा है, यानी कि अप साइड के टारगेट इसके सेट हो चुके हैं। अगर इस चार्ट को मैं देखता हूँ तो बस ये लेवल निकालना का उसका काम है, और उसके बाद ये वाले टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे जी, 5385 के आसपास ये घूम सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो 1 आवर पे ऐसा कुछ है नहीं, वो अभी हम लेवल लगा के देख लेंगे, क्योंकि हमने 4 आवर पे अच्छे से सब कुछ समझ लिया, वाइडर व्यू हमने ले लिया। 15 मिनट पे देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो 15 मिनट पे और 5 मिनट पे तो सब टाइम फ्रेम पे बुलिश होगा ही मार्केट, ठीक है। बस इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है, यहाँ से काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ से मोमेंटम अगर अच्छा खासा शो करता है और निकालता है तो अच्छा रहेगा, बट हम यहाँ पे 15 मिनट पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, नो डाउट बायर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, कोई उसमें डाउट ही नहीं, बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे इस जगह पे, एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, 15 मिनट के लिए रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से मार्केट पहले भी फॉल किया, इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया मार्केट। बट आप इस जगह पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से काफ़ी बुलिश मार्केट गया, ठीक है, पुल बैक आया, अगेन कंटिन्यू किया, इसके ऊपर हाई लगाया, देन पुल बैक आया, अगेन यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बायर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ नोटिस करोगे वो ये है, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, जो ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद वाली कैंडल में वॉल्यूम खत्म होता जा रहा है उसके बाद वाली कैंडल में वॉल्यूम खत्म होता जा रहा है। आप देखोगे इसमें कोई ही कैंडल इस वॉल्यूम को जस्टिफाई नहीं कर रही, यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन में नहीं जा रहा है। ये वाली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई, दूसरी कैंडल यहाँ से उससे वीक, और हर कैंडल यहाँ पे वीक होते जा रहा है। तो यहाँ से तो चांसेस ये दिख रहे हैं इस जगह पे बायर्स वीक हो रहे हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो मेरे को यहाँ पे जो मोमेंटम में डेड होता हुआ नजर आ रहा है बाइंग साइड का, क्योंकि ये यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था, फिर भी कंटिन्यू नहीं है मार्केट ये। तो ये पॉसिबल है इस जगह पे कि मार्केट जैसे ही पंप लेगा, जैसे ही वो गैप अप गैप डाउन करेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू मार्केट होता तो इस जगह पे कभी भी सेलिंग का कुछ बनता तो चांस यहाँ पे सेलिंग साइड के बन सकते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे जाके अगर बायर्स वीक हो रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी गैप अप में ही खेल कर जाएगा, उसके बाद मार्केट उड़ जाएगा। अगर गैप डाउन करता है तो फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमें इनके इंपॉर्टेंट लेवल को फाइंड आउट करना है, वो देखना है, ठीक है। तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेवल लगाते हुए आएंगे, क्योंकि बड़े वाइडर व्यू हमें देखना है, उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। मार्केट के मैंने टारगेट बता दिया, क्या क्या उसमें चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की इस वीडियो में। अभी देखोगे हम सारे लेवल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, हटा देता हूँ।
इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे पहले वहाँ आप लेवल लगाने की कोशिश करो जहाँ जिधर मार्केट अभी है, जिधर मार्केट है उधर इंपॉर्टेंट लेवल लगाने की कोशिश करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो आने वाला है वो ये होने वाला है कि मार्केट इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, इस लेवल को। ठीक है, यहाँ से पहले भी गिरा है, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगेन दूसरा, अगर उसके आसपास ही अगर लगाने की कोशिश करूँ तो जैसा ये बताया था, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको मार्केट क्या कर रहा है, एक बेस बना के जा रहा है अच्छा खासा। प्रीवियस भी उसने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया उस लेवल को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, अभी हमें अगर एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे यहाँ पे गैप का काम किया तो इधर भी एक गैप का लेवल है वो काम कर सकते हैं, तो वो भी हमें नोट करके चलना है। जैसे कि ये एक लेवल एक अच्छा काम कर सकता है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, ये जब भी मार्केट इसके ब्रेकआउट देता है तो ये लेवल उस टारगेट से पहले ही यहाँ पे रिएक्ट करके कर सकता है। ठीक है, अभी और इम्पोर्टेंट अगर लेवल निकालता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ से उस वीक मैंने बताया था मार्केट फॉल दे सकता है, यानी ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी भी। दूसरा तो हमारा ये है ही ऑल टाइम हाई वाला लेवल, जहाँ से मार्केट अगेन जो उसका टारगेट पॉसिबल है, ये टारगेट। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ये लेवल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। अगर मैं नीचे के लिए और लेवल लगाऊं तो नीचे के लिए हमारे लिए ये लेवल होंगे। ठीक है, तो ये और नीचे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मार्केट काफ़ी दूर है, अगर लगाना भी है तो लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी ये लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर 15 मिनट पे आता हूँ तो 15 मिनट पे पहले तो चार्ट को हम पूरा ओपन करेंगे। 15 मिनट पे इटर्नल जो भी छोटे छोटे लेवल्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं, काफ़ी अच्छे हो सकते हैं वो भी। आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल लगाने जाऊँ तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है, इधर भी उसको यूज़ करके जा रहा है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे लेवल हो सकते हैं इस जगह पे, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, अभी इतने ही रहने देते हैं इस जगह पे, तो कोई ज़्यादा लेवल लगाओगे तो मार्केट चार्ट ही भर जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी मार्केट जिधर चल रहा है उसके लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो बताए यानी कि 5200 का आप राउंड नंबर मान के चल सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए होने वाला है। अगर 5 मिनट पे आता हूँ वही मैं, तो 5 मिनट पे और छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। मार्केट इसको भी यूज करके अच्छा खासा ऊपर के लिए गया। छोटे छोटे लेवल काफ़ी सारे हैं इस जगह पे, और आसपास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा 5 मिनट के अकॉर्डिंग, तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सारे हमने लगा लिए, 15 मिनट के हिसाब से लगा लिए, 1 घंटे के हिसाब से लगा लिए। लिमिटेड लेवल लगाओ, जहाँ मार्केट है सबसे पहले उधर की साइड लेवल लगाओ। अभी देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, इसको भी सपोर्ट लेके गया ना मार्केट 2 बारी, तो मार्केट पॉसिबल है इस जगह पे आता है तो ये फिर रिएक्ट कर सकता है और एक्टिवेट हो सकता है ये लेवल। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला हम 5200 का आप राउंड ऑफ नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, वो आप मान के चल सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो ये भी इसके लिए रिस्पेक्ट दे सकता है। अभी इसके बीच में गैप कितना है, ऑलमोस्ट देखोगे 300 पिप्स का गैप है, 300 पिप्स का गैप है। दैट मीन्स अगर यहाँ से गैप अप ओपन हुआ 300 पिप्स और इस लेवल को यूज किया तो यहाँ पे चांसेस सेलिंग के भी बना सकते हैं। तो अभी ओवरऑल देखूँ अगर मार्केट तो काफ़ी अच्छा बुलिश है, बट टूट टूट का मार्केट चल रहा है। ट्रैप किया है काफ़ी लोगों को, जो बाइंग में लॉन्ग करके बैठे थे कि वॉर सिनेरियो और इस जगह पे चलो चलते हैं, अभी बाई करके होल्ड करते हैं, वो उनके ऐसा गया अच्छा खासा, उनको लगा दिया मार्केट ने। ठीक है, तो ये थी गोल्ड की एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बस मंडे को ये देखना है कि जो चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, गैप अप गैप डाउन किस तरीके से हो रहा है, 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना हम सेटअप फाइंड आउट करेंगे। फिर लेवल्स यूज करेंगे, किस तरीके से कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हो जो यहाँ पे मेंशन किए गए, और उसके बाद हम अपना जो भी सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मजा आया होगा, वीडियो में गोल्ड एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई है, बट मैंने आपको इन डेप्थ में जाके कोशिश की है समझाने की, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए जब भी आप चार्ट के सामने बैठो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।